दोस्तों नमस्कार। पिछले कई महीनों से कई दुकानदार भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दुकान करते करते कई साल हो गए। जब दुकान स्टार्ट करी थी तो सोचा था कि दुकान से खूब पैसा कमाऊंगा और इसी में पूरा जीवन बिता दूंगा, लेकिन दुकान मन मुताबिक नहीं चल रही और ना ही इतने पैसे कमा पा रहा हूं कि मैं दुकान से ही अपना पूरा जीवन बिता सकूं। छोटी दुकान को बड़ी दुकान कैसे बनाऊं, या फिर मैं अपनी दुकान से इतना पैसा कैसे कमाऊं कि मेरा भी पूरा जीवन कट जाए और मेरे बच्चे भी उसी दुकान से अपना जीवन चला सके। तो अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल है तो मैं आपको बता दूं, अपने आसपास देखिए, कोई ना कोई दुकान आपके आसपास ऐसी होगी जहां रोजाना 10, 15, 20 हजार रुपए की बिक्री होती होगी, यानी कि वहां 1000, 2000, 3000, 4000 रुपए रोजाना कमाई होती है। अगर आपके आसपास ऐसी दुकान है और वो दुकान वाले पैसे कमा रहे हैं, तो समझ लीजिए पैसे तो कमाए जा सकते हैं, सिर्फ आप ही कुछ कमियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि अगर पैसा नहीं कमाया जाता तो उन दुकानों की इतनी बिक्री नहीं होती, वे पैसे नहीं कमा पाते। यानी कि पैसा तो कमाया जा सकता है, हम ही उन बातों को नहीं जानते जिनसे पैसा कमाया जाता है। तो चलिए आज उन बातों पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से एक दुकान से खूब पैसा कमाया जाता है। अगर आप भी एक किराना दुकानदार है, दुकान से जुड़े हुए किसी भी तरह के सवाल आपके मन में हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आपको सिर्फ 20 रुपए की फीस अदा करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक शुल्क है जो कि मैं अपने टाइम के लिए ले रहा हूँ, सिर्फ 20 रुपए। आपको 20 रुपए का ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है, इस पर आपको 20 रुपए की फीस देनी है और व्हाट्सएप पर वो स्क्रीनशॉट भेज देना है। साथ ही व्हाट्सएप पर आप चाहे तो चैट करके या आप वॉइस मैसेज करके भी आपके मन में जिस तरह का जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब 24 घंटे के अंदर जब भी टाइम मिलेगा दे दूंगा। तो अगर आप मुझसे कोई भी बात जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो 20 रुपये इस क्यूआर कोड पर आप पे कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट और अपने सवाल आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैं टाइम मिलते ही आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी दुकान है जिसे आप खूब बड़ी दुकान मानते हैं और सोचते हैं कि आपकी दुकान भी अगर इतनी बड़ी बन जाए तो जीवन पार हो जाए, तो अब एक बात देख लीजिए, दुकान उसकी चल रही है यानी कि दुकान आपकी भी चल सकती है। अगर वो चला रहा है तो आप भी चला सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो कुछ बातों को जानता है जिन्हें आप या तो जानते नहीं या आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। सबसे पहली बात, उसकी दुकान देखिए और अपनी दुकान देखिए। लोकेशन कहाँ पर है? क्या आपकी दुकान किसी ऐसी लोकेशन पर तो नहीं है जहाँ ग्राहक आते हुए ही घबराते हैं या शर्माते हैं, या फिर उधर को आते हुए उन्हें आलस आता है, या आपने इतने अंदर दुकान कर लिया है जहाँ कस्टमर को पता ही नहीं कि आपकी दुकान भी है या नहीं है, और क्या आपके पास ये सामान मिलता भी है या नहीं है। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन देखनी है। जहाँ भी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही होगी वो हमेशा या तो मेन रोड पर होगी या भीड़ भाड़ भरे पूरे भीड़ भाड़ वाले इलाके में होगी। दूसरी बात, अपनी दुकान देखिए और फिर उस चलने वाली दुकान को देखिए, जैसी दुकान आप करना चाह रहे हैं। उस दुकान पर जो सामान मिलता है, क्या वो सारा सामान आपके पास भी है? अगर है तो क्या उसी क्वालिटी और उसी क्वांटिटी में है? यानी कि ग्राहक अगर 10 रुपए वाली चीज़ चाहता है पैकिंग में, आपके पास 10 वाली भी है। 1 किलो चाहता है, 5 किलो चाहता है, 10 किलो चाहता है। उसे जिस पैकिंग में जो सामान जिस ब्रांड का और जिस क्वालिटी का चाहिए, क्या आपके पास वो सामान है? अगर नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब अगली बात देखिए, वो दुकानदार सारा सामान नकद बेचता है या फिर उस दुकानदार की इतनी कैपेसिटी है कि वो ग्राहकों का उधार उस टाइम तक निभा सकता है जब तक ग्राहक स्वयं पैसा देना नहीं चाहते। यानी कि अगर कोई ग्राहक 6 महीने में पैसा देता है और वो हर महीने 5 हजार का भी सामान ले जाता है, तो उस दुकानदार की फिर इतनी कैपेसिटी है कि वो उन ग्राहकों को उस टाइम तक संभाल सके जब तक कि वे 6 महीने में उसका पैसा नहीं देते। यानी कि वो 6 महीने तक एक दुकानदार को उधार देने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ भी एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है और यहाँ काफ़ी दुकानदार मार खा जाते हैं, क्योंकि बड़े दुकानदारों के पास इतना पैसा होता है कि वो उस उधार को झेल लेते हैं और छोटा दुकानदार ये नहीं कर पाता। अब एक और चीज़ हो सकती है,
जिन छोटे दुकानदारों का सामान कम बिकता है, काफ़ी दुकानदार मैंने ऐसे देखे हैं कि वे क्या करते हैं कि यार कम कस्टमर आ रहे हैं, कम आते हैं और पैसा तो कमाना ही है, दिन की दिहाड़ी तो निकालनी ही है, तो चलो इसे मैं सामान महँगा बेच देता हूँ। और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। बड़े दुकानदार हमेशा क्या करते हैं, बड़े दुकानदार का मतलब फिर वही है कि उनकी दुकान पर ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो वो अपना जो प्रॉफ़िट परसेंटेज है वो कम भी रख लेते हैं, यानी कि वे ग्राहक को नहीं जाने देते। अगर एक सामान पर ₹10 कमाए जा रहे हैं और ग्राहक उन्हें जाता दिख रहा है, तो वे ₹5 प्रॉफ़िट पर भी सामान दे देते हैं। जबकि एक छोटा दुकानदार सोचता है कि ग्राहक आज आ गया है, आज तो इसकी गर्दन उतार लेता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और एक फ़र्क होता है व्यवहार का। हमेशा बड़ा दुकानदार ग्राहक से मीठा बोलेगा, और एक छोटा दुकानदार, क्योंकि एक तो ग्राहक वैसे ही कमा रहे हैं, ऊपर से आकर ये सामान दो तो तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो इससे काफ़ी छोटे दुकानदार झल्ला जाते हैं और वे कस्टमर पर अपना गुस्सा उतार देते हैं, जिससे दोबारा कस्टमर उनके पास नहीं आते। तो इस तरह की कई बातें होती हैं, जिनसे छोटे दुकानदार छोटे रह जाते हैं और बड़े दुकानदार बड़ी कमाई कर लेते हैं। अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई भी सवाल है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपके मन में जितने सवाल है, मैं आपके सवालों के उत्तर दूंगा। सिर्फ ₹20 का ये क्यूआर कोड पर आपको एक पेमेंट करना होगा, जिसके बदले आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बाकी चैनल पर 400 से ज़्यादा वीडियो हैं। आप चैनल पेज पर जाइए और वीडियो देखिए, कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपनी दुकान को चलाते रहिए और पैसा कमाते रहिए।